पन्ना जिले के अमानगंज स्थित भचवा गांव में 3 दिन पहले अचानक बिजली काट दी गई, क्योंकि कई लोग पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भर रहे थे। लेकिन बिजली विभाग के इस कदम से ग्रामीणों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा और 200 से ज्यादा लोग विद्युत केंद्र के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में रोजी रोजगार बंद हो जाने से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और ऐसे में भारी भरकम बिल कहां से भरें। गर्मी और उमस से घर में रहना मुश्किल हो गया है। हालांकि धरना दे रहे लोगों को तहसीलदार ने समझाइश दी है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजली विभाग आखिर इस तरह के कदम क्यों उठा रहा है कि किसी क्षेत्र में बंद दुकानों में हजारों के बिल भेज देता है तो कहीं बिजली ही काट देता है। लाइट दी जाए और हमारे गांव में कनेक्शन के जब मीटर लगवाया जाए और मीटर के हिसाब से जो यूनिट आती है यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाए। क्या लाइट काटी गई वो सभी हरजन थे क्या? हाँ, हरजन उनके गांव में बिजली की सप्लाई बाधित है 2-3 दिनों से, तो उसे सुचारू रूप से पुनः चालू किया जाए और इस संबंध में उन्होंने अपना ज्ञापन मुझे सौंपा है। आज मैंने संबंधित विभाग से फोन करके त्रिवेदी जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा बकाया बिल है जो वो जमा न किए जाने के कारण ऐसी कार्रवाई। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा संवाददाता जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ऐसे न जाने कितने ऐसे राजनेता होंगे, ऐसे अधिकारी होंगे, ऐसे सरकारी दफ्तर होंगे जिनका 1-2 महीने का नहीं सालों का बिजली का बिल बकाया है। वहां की तो लाइट काटने की जहमत बिजली विभाग उठाता नहीं है, गरीबों की लाइट तुरंत काट दी। रस्का जी, ये वर्तमान की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि आज इस समय पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और इस कड़ी में क्या हुआ है कि पूरा मार्केट बंद रहा, सब कुछ बंद रहा, जिसके कारण गरीबों के भी कोई रोजगार नहीं बन पाया और साथ ही विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल वितरण नहीं किए गए हैं। 2 माह से बिल वितरण नहीं हुए। अशिक्षित ग्रामीण लोग हैं, उनको बिल नहीं मिले तो वो चुका नहीं पाए। नहीं, जब बिजली के बिल 2 महीने से लाइट बंद पड़ी हुई है। 2 महीने से पुष्पेंद्र विभाग ने खुद ही बिजली के बिल नहीं वितरित किया और 3 महीने का इकट्ठा बिजली का बिल थमा दिया। इकट्ठा बिजली का बिल थमा दिया, उसके साथ ही जिसका 2000 रुपए 3000 रुपए भी बकाया है उसकी भी लाइटें काटी जा रही हैं। नगर की भी बहुत बुरी स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों का तो कुछ कहना ही नहीं है। अशिक्षित ग्रामीण हैं तो उनको जब जानकारी नहीं है वो कहते हैं ऑनलाइन आप जमा करिए, लेकिन वो ऑनलाइन कैसे जमा करें जब वो पढ़े लिखे नहीं है। जब तक उनको बिल नहीं मिलता है वो विद्युत बिल नहीं भुगतान कर पाते हैं और इसी कारण 3 दिन से लाइट बंद कर दी है। पशुओं के लिए पानी नहीं है। लोगों का भी चूंकि अब उसी से सबमर्सिबल मोटरों से काम चलता है तो पानी की बहुत कमी है और इस भीषण गर्मी में तड़प रहे हैं ग्रामीण। इस कारण उन्होंने गुस्सा आपको रोकना चाहूंगी पुष्पेंद्र। इस वक्त अवंतिका तिवारी तहसीलदार अमानगंज फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अवंतिका जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रामीण आपसे मिले हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कुछ निराकरण हो पाया? जी, उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन सौंपा था और इस संदर्भ में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की है। उन्होंने कुछ मार्ग निकालने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया गया है कि जल्दी उनकी समस्या का निराकरण होगा। बिजली विभाग से भी संपर्क किया गया है तो उनका ऐसा कहना था कि ग्रामीणों के द्वारा बिजली का बिल न जमा करने के कारण ऐसी कार्रवाई की गई है। तो जो भी संबंधित निराकरण होगा, जो भी समस्या का निदान होगा वो तत्काल किया जाएगा। क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश निकाला गया था कि लॉकडाउन में 3 महीने पहले तो 2 महीने तक का बिल दिया नहीं गया, वितरित ही नहीं किया गया, उसके बाद 3 महीने का बिल इकट्ठा दे दिया गया, फिर उस पर भी जोर लगाया, मतलब फोर्सफुली कहा जा रहा है कि नहीं आप ऑनलाइन इसको पे कीजिए, उनको कोई रिबेट नहीं है, कोई छूट नहीं। इस संबंध में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैडम, आप तहसीलदार हैं, आप तहसीलदार हैं, आला जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी ऐसा मेरी जानकारी में ऐसी चीज नहीं है कि विद्युत माफ किया गया है, उन्हें किस्तों में जमा करने का। आप मेरे साथ बनी रहिए, आप मेरे साथ बनी रहिए। इस वक्त अखिलेश प्रताप त्रिवेदी DEMPE भी जुड़ गए हैं। प्रताप साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रताप साहब, आवाज मिल रही है? अखिलेश जी, अखिलेश जी, आवाज मिल रही है मेरी? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अखिलेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कि आपको मेरी आवाज मिल रही है। अवंतिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
जी, विद्युत विभाग से संपर्क करने पर मुझे ये जानकारी मिली कि जो वहाँ के डी उनका ऐसा कहना था कि बिजली माफी की कोई स्कीम नहीं थी। ग्रामीणों द्वारा किस्तों में अदायगी की जाएगी बिल की, लेकिन उनके द्वारा ऐसा न किए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। अवंतिका जी, न जाने ऐसे सरकारी विभाग ऐसे कितने हैं, नगर पालिका, नगर निगम, फिर चाहे अगर हम बात कर ले तो तहसील ऑफिस, जहाँ का हजारों नहीं लाखों का बिजली का बिल 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल भर का पेंडिंग रहता है। क्या इन विभागों की कभी बिजली काटी जाती है? आप खुद बताइए। आजकल तो हर कार्यालय में ऐसी समस्या देखने में आ रही है। नहीं, मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि आपके खुद के विभाग का भी बिजली का बिल पेंडिंग होगा, क्या बिजली काटी गई? कटती है और कटती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग मैम। आई एम जस्ट आस्किंग। देखिए, हम एक सरकारी संस्था है, हमारी कोई लाइबिलिटी भी होती है समाज में। हम कोई वैसे व्यक्ति नहीं है जो आपकी सरकारी संस्था है, आप लोगों की लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो भी आम नागरिक है। पूरा का पूरा एक गांव की बिजली काट दी जाती है। देखिए सर, विभागीय निर्णय मान्य होता है। मेरा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा विभागीय कार्यविधि पर, लेकिन फिर भी यदि बिजली का बिल अदा नहीं किया जाएगा तो कब तक उपलब्ध कराया जाएगा? मैडम, 2 महीने बिजली विभाग की भी यहाँ पे गलती है। आप अगर आप इस तरह से कह रही हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं और इस तरह का वक्तव्य देना मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, क्योंकि 3 महीने का बिजली का बिल इकट्ठे आप दे रहे हैं। 2 महीने से आपने क्यों नहीं दिया? 2 महीने आपने क्यों होल्ड डाउन करके रखा? अगर कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन, लिसन टू मी, आई एम हम्बलिंग रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज लिसन टू मी। Let me finish. अवंतिका जी, मैं क्षमा चाहूंगी यदि सुनिए आप, मैं मेरा पक्ष रख रही हूँ। हाँ, रखिए। आप अपना पक्ष ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप संबंधित विभाग से चर्चा नहीं, मैं संबंधित विभाग से भी चर्चा करूंगी। डेफिनेटली मैं संबंधित विभाग से भी चर्चा करूंगी, लेकिन आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं। हाँ, जिम्मेदार सरकार ने आपको देना उचित नहीं। सरकार ने आपको उस जिम्मेदार पद पर इसलिए ही बैठाया है। आप भी पीएससी के थ्रू पास आउट हैं, आप भी पीएससी निकाल के गए हैं। मैडम, क्या मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप जिस तरह से डिपेंड कर रहे हैं वो सही नहीं है। नहीं, डिफेंड, आई एम नॉट डिफेंडिंग। यस यू आर। डिपार्टमेंटल काम होते हैं, हमारा एक सीमा तक किसी डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप होता है और वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं ये उसके लिए जवाब देते हैं। मेरे कार्य के लिए कोई और जवाबदेह नहीं होगा, मैं स्वयं जवाबदेह होंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे समस्या आ रही है। अब ठीक है अवंतिका जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझी और आपने अपना वक्तव्य रखा। जो डीई हैं एमपीईबी के, उन्होंने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया है। अब आप सोचिए कि जिम्मेदार नहीं, ये मैं वही आपको बता रही हूँ। मैंने इसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया है अवंतिका जी कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना वक्तव्य देना बेहद जरूरी समझा, कि क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है, सरकार के प्रति है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन मैं आपको दूसरा रूप ये भी दिखा रही हूँ कि अखिलेश प्रताप त्रिवेदी जो डीई है एमपीईबी के, उनसे सवाल किया गया, कन्नी काट ली और उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इससे ये जाहिर होता है कि गड़बड़ झाला जो एमपीईबी है वहां से किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए, अपना पक्ष का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी, उनका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।